राधे राधे। जय माता दी मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि दीपक की बची हुई बाती का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और पूजा करते समय यदि दीपक बुझ जाए तो उसे पुनः जलाना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप अपने इष्ट देव का नाम भी लिख सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दीपक की बची हुई बाती को फेंकने के बजाय इसे इकट्ठा करके 10 दिनों तक पवित्र स्थान पर रखना चाहिए और फिर 11वें दिन कपूर और लौंग के साथ जलाकर धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और पूरे घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। इसलिए इन उपायों को करके ज़रूर देखना चाहिए। आगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि दीपक की बची हुई बाती का हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, 10 दिनों तक दीपक की जली हुई बाती को इकट्ठा करके एक पात्र में रख देना चाहिए। पात्र साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 2, जली हुई बाती को हमेशा पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए, जैसे कि आप इसे पूजा घर में भी रख सकते हैं। नंबर 3, 11वें दिन एक दीपक में कपूर और 4 लौंग डालकर इन बत्तियों को जलाना चाहिए। नंबर 4, इससे निकलने वाला धुआं पूरे घर में करना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 5, जली हुई बाती बच्चों की नज़र उतारने के काम भी आ सकती है। नंबर 6, जली हुई बाती की राख को किसी पेड़ की जड़ में डालने से भी शुभ होता है, इसलिए आप यह भी कर सकते हैं। नंबर 7, दीपक को जलाकर घर की छत पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायता मिलती है। नंबर 8, कुछ लोग दीपक की बची हुई बाती को नदी में भी प्रवाहित करना शुभ मानते हैं। नंबर 9, अगर आपके पास नदी या पूजा पाठ के सामान रखने की जगह नहीं है तो आप इसे किसी साफ सुथरी जमीन में भी दबा सकते हैं। नंबर 10, अगर आपको हमेशा शत्रुओं से भय रहता है तो बची हुई राख और बत्ती को हाथ में लें और अपने शत्रुओं का नाम लेते हुए दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें। आपको शत्रुओं से राहत मिलेगी, अर्थात आपके शत्रु कम हो जाएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि दीपक का बीच में ही बुझ जाना अशुभ माना जाता है। अगर आपका दिया बीच में ही बुझ जाए तो उसकी बची हुई बाती को दीपक जलाते समय इन नियमों को अवश्य ध्यान में रखें। दीपक की बची हुई बाती का क्या करना चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दीपक अंधियारे पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके कई अन्य धार्मिक महत्व भी हैं, इसलिए किसी भी शुभ काम पर घी या तेल के दिए जलाने की परंपरा है। लेकिन दीपक जलाने को लेकर भी कई नियम बनाए गए हैं, जैसे कि दीपक का स्वच्छ होना, दीपक को कहाँ रखना चाहिए और दीपक कैसा होना चाहिए, दीपक में कौन सी बाती लगाना चाहिए, कौन से दीपक में घी की बाती लगाना है, कौन से में तेल की, और बाती भी कौन सी होना चाहिए, दीपक किस दिशा में और किन किन जगहों पर जलाना चाहिए, किस समय दीपक जलाना चाहिए और दीपक कैसा होना चाहिए इत्यादि। इन नियमों का अगर ध्यान रखें भी तो कई बार ऐसा होता है कि
कहीं हम दिया जलाते हैं लेकिन वह किसी कारणवश बीच में ही बुझ जाता है। ऐसी स्थिति में कई लोग बची हुई बाती में ही दीपक फिर से जला देते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही होता है? कई बार लोग एक दिन दीपक जलाते हैं और फिर अगले ही दिन उसी बची हुई बाती में दोबारा दीपक भी लगा देते हैं। क्या ऐसा करना भी सही है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक का बीच में ही बुझ जाना अशुभ माना जाता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि दीपक को पूरी देखरेख में और सभी सामग्रियों की उचित मात्रा का ध्यान रखते हुए दीपक को जलाना चाहिए। अगर फिर भी दीपक बीच में बुझ जाता है तो उसे फिर से नहीं जलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार दीपक की बची हुई बाती जलाना अच्छा नहीं माना जाता है और यदि दीपक बुझ जाता है तो इसे फिर से जलाने की बजाय भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है और कहते हैं कि दोबारा दीपक जलाने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल भी नहीं मिलता है। अगर आपका दिया बीच में ही बुझ जाए तो उसकी बची हुई बाती को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सावधानी पूर्वक संभाल कर या तो किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी ऐसी जगह पर रख देना चाहिए जहां पूजा पाठ के सामान को इकट्ठा करके रखा जाता हो। अगर आपके पास ये सुविधा भी नहीं है तो आप उसे किसी साफ सुथरी जमीन में भी दबा सकते हैं। ऐसा करना भी शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय इन नियमों को अवश्य ध्यान में रखें। दीपक को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं जलाना चाहिए, बल्कि हमेशा दीपक के नीचे आधार होना चाहिए, अर्थात कुछ न कुछ पात्र जरूर रखना चाहिए। कई बार लोग एक दीपक को दूसरे दीपक से जलाते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। घी और तेल को मिश्रित करके या तेल के दिए में घी या घी के दिए में तेल डालकर भी नहीं जलाना चाहिए। दीपक की ज्योति ऐसी होनी चाहिए कि 4 उंगली के ऊपर उसका दाग नहीं लगना चाहिए, अर्थात उंगली नहीं जलनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना मत भी ज़रूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।